Hello students, so today we start with there is a next fresh topic, that is normal distribution. So right now we have started with the binomial distribution. तो binomial distribution जहाँ हमने सीखा था वहाँ पर हमने we are talking about the discrete variable. तो discrete variable क्या होता है, जहाँ पर वो finite होता है और वो infinity की तरफ नहीं जाता. ओके उसके बाद हमने Poisson distribution पढ़ा. तो similarly जैसे Poisson distribution is a limiting case of binomial distribution, same way here normal distribution also there is a limiting case of the binomial distribution. तो normal distribution भी limiting case होता है Poisson distribution का. ओके तो अभी हमने जो distribution पढ़े वो discrete है और अभी हम जो नया fresh topic पढ़ने जा रहे हैं ये अगर आपके बुक में मनन पब्लिकेशन के बुक में देखा जाए तो ये अलग से दिया हुआ है. वाई बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है और कंटिन्यूस वेरिएट होता है और वो एक रेंज से लेकर रेंज तक का फॉलो करता है जो कि हमने बाइनोमियल और पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेसिकली कहाँ पर अप्लाई होता है और रियल लाइफ में किस सिचुएशंस पे अप्लाई होता है. जैसे कि अगर हमारे कॉलेजेस में बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मैं एक प्रिडिक्शन करता हूँ कि ऑन एन एवरेज द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑन एन एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट इज 5.5. ओके 5.5 फीट. तो ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनका हाइट 5.5 फीट से ज़्यादा होगा, ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका हाइट 5.5 फीट से कम होगा. तो बट ऑब्वियस दिस इज द रेंज वेयर दे कैन लाई. अंडरस्टूड? यस. तो ये स्मूथ हैंड कर्व, वाई बिकॉज हमारे पास जो डेटा है कॉलेज का वो इनफाइनाइट है. मैं ऑन एन एवरेज एक बोलता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स का वेट ऑन एन एवरेज वेट के बारे में बात करता हूँ, वेट इज 50 kg. तो ऐसे भी तो स्टूडेंट होगा जिनका वेट 50 kg से ज़्यादा होगा तो दैट इज लाइज अप टू प्लस इन्फिनिटी. ऐसे भी स्टूडेंट होगा जो 50 kg से कम हो, दैट इज नेगेटिव साइड. अंडरस्टूड? तो ये बेसिकली काय के लिए ड्रॉ करने के लिए होता है. दिस इज फॉर द स्मूथ हैंड कर्व. ओके जिससे आपको एक वेल बेल शेप कर्व मिलता है जिसे बोलता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें जैसे हमने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा कि मीन इज ग्रेटर देन वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. हमने सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन. पॉसन डिस्ट्रीब्यूशन में देखा जाए तो मीन इज इक्वल टू वेरिएंस. तो राइट नाउ जो हम डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूअस, यहाँ पर वेरिएंस इज ग्रेटर देन मीन. तो राइट नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट देयर इज this is on an average the height of the student, on an average weight of the student, on an average wages of the worker. okay तो this is for the infinite number of population को show करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है. उसके बाद यहाँ पर हमें और भी सीखना है क्योंकि हमें इस पूरे क्वेश्चन के साथ हमें ये भी सीखना है कि यहाँ पर हमें टेबल कैसे रीड करना होता है. नॉर्मल एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये जो एरिया है बेसिकली जो ग्राफ में आपको दिख रहा है, ये एरिया अगर आपको सीखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया कितना रीजन लेता है ये हमें पता होना चाहिए. वाई बिकॉज नॉर्मल ग्राफ की अगर बात करें तो नॉर्मल ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है, इज एग्जैक्टली एक्स इज इक्वल टू म्यू. म्यू मीन्स दैट इज द मीन एंड ये कभी भी एक्स एक्सिस को, ठीक है, टच नहीं करता. इट्स लाइज फ्रॉम माइनस टू प्लस इन्फिनिटी. और इस एरिया की बात करें तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.5. तो टोटल एरिया अंडर कर्व इज ऑलवेज बी टोटल इज 1. ये हमेशा याद रखें. ये टोटल एरिया कितना होता है? 1 होता है. ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 0.5, राइट हैंड साइड की तरफ 0.5. ये टोटल एरिया मिला के टोटल 1 होता है. ये दिस इज यूज फॉर द प्लॉटिंग पर्पज. यस. अभी हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उसका पीडीएफ बेसिकली लिखा जाता है 1/√2π सिग्मा इज आउटसाइड e रेज टू माइनस एक्स माइनस म्यू द होल ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर. और ये जो आपका x है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है. ओके तो राइट नाउ ये डिस्ट्रीब्यूशन है पर हमें इसका पीडीएफ याद रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. अभी ये हुआ आपका पहला पॉइंट. यहाँ पर अगर बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक, इसका मीन जो होता है ये डिनोट होता है म्यू से. यू को अगर आप बेंड करते हो तो उसे म्यू बोलता है. और इसका वेरिएंस जो होता है दैट इज बेसिकली अ सिग्मा स्क्वायर. तो बट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन आपका क्या हो जाएगा? इट इज द रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बिकम सिग्मा. यस और नो? यस. अंडरस्टूड एवरीवन? ये समझ में आ रहा है? तो बट ऑफ जो नॉर्मल का होता है
इस नॉर्मल कर्व को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, नॉर्मल कर्व इज अ सिमेट्रिक बेल शेप कर्व. ओके, सिमेट्रिक बेल शेप कर्व. उसके बाद ये समझ में आ रहा है? यस, अंडरस्टूड एवरीवन. तो ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या होता है? ऑलवेज क्या होता है? मीन ऑलवेज भी इक्वल होता है मीडियन, और मीडियन ऑलवेज होता है मोड से इक्वल, जिसे म्यू बोलते हैं, जिसे आप सिमेट्रिक ग्राफ भी बोलते हैं. ठीक है, अभी ये सिमेट्रिसिटी कहाँ पर है? जो हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था, स्क्यूनेसिस एंड कर्टोसिस, जहाँ पर डिस्पर्शन में हम लोग चेक करते थे, जहाँ पर मीन अगर बड़ा होता है मीडियन से, मीडियन बड़ा होता है मोड से, उसे पॉजिटिव स्क्यूड कर्व बोलते हैं. मीन इज इक्वल टू मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू मोड, उसको सिमेट्रिक बोलते हैं. और मीन अगर लेस देन होगा मीडियन से और मीडियन लेस देन होगा मोड से, तो दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिवली स्क्यूड कर्व. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन. उसके बाद इससे आप क्वार्टाइल भी निकाल सकते हो. क्वार्टाइल क्या होता है? इसमें देखिए, क्वार्टाइल में हमारे पास क्या सीखने मिलता है? क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2. ओके, तो क्वार्टाइल 3. तो यहाँ पर हमें Q1 का अगर वैल्यू निकालना है, तो दैट इज म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा. दिस इज फॉर द लोअर क्वार्टाइल एंड दिस इज फॉर द अपर क्वार्टाइल, जहाँ पर म्यू प्लस हो जाता है. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको याद रखनी है. ठीक है, पर यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट वर्जन क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ का के लिए होता है. दिस इज यूज फॉर द प्लॉटिंग पर्पज फॉर द एनी, ठीक है, एवरेजेस और समथिंग. ओके, सो मीन इज म्यू, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा. ओके, ये नॉर्मल बेल शेप कर्व है. ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं होता उसका ये. उसके बाद इसका चौथा केस, सिक्स्थ वाला केस ये रहता है कि यहाँ पर मीन हमेशा छोटा होता है वेरिएंस से. यस, समझ में आ रहा है? अभी देखिए, हम इससे क्वेश्चन कैलकुलेट करना इट इज़ इम्पॉसिबल. तो दैट्स वाई ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसे हम कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में. काय में कन्वर्ट करते हैं इसे? स्टैंडर्ड नॉर्मल. तो इसे अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना है, तो ये बेसिकली ये दिखता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय सिग्मा. ओके, ये हम ग्राफ्स में भी सीखने वाला है कि ग्राफ्स में अगर हम बात करते हैं ग्राफ्स की, ठीक है, तो ग्राफ में z जो वैल्यू है वो एरिया अंडर द टेबल है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब आपको सीखने मिलेगा यहाँ पर. यस एवरीवन? यस, एम आई ऑडिबल एवरीवन? इज इट क्लियर? यहाँ तक का ठीक है? इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर एवरीवन? यस, समझ में आया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए. और अभी हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ. क्वेश्चंस कैसे कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि अगर मुझे बोला जाए 2 मिनट के लिए, सो स्टूडेंट, अभी वो हम z टेबल की बात कर रहे थे, दैट इज स्टैंडर्ड एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व. तो दैट इज डिनोटेड बाय दिस वे, वेयर z इज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट इज x माइनस म्यू बाई सिग्मा. ओके, तो बट ऑब्वियस ये आपका जो z टेबल है, जो आपको बट ऑब्वियस एग्जाम में प्रिंटेड मिलेगा आपके बुकलेट के पीछे. तो बट ऑब्वियस कैसे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसे नॉर्मल ग्राफ में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये अभी हम सीखने वाले हैं. तो जैसे कि अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाए कि आपको ग्राफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट करके दिया हुआ है, और उसमें बोला गया है कि फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको बोलता है कि फाइंड आउट द एरिया बिटवीन, क्या बोल रहा है? एरिया बिटवीन बोला गया है कि z इज 0 एंड z का वैल्यू समझिए कुछ, आपको एक वैल्यू गिवन है 2.3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं इस ग्राफ को अगर ड्रॉ करता हूँ और ये ग्राफ एग्जैक्टली मिडल में 0 होता है और ये इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, इस तरफ प्लस इन्फिनिटी. अभी ये जो वैल्यू आपको दिया हुआ है प्लस है,
तो z इज इक्वल टू 0 तो ड्रॉ कर लिया, 2.3 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, इज इट क्लियर, यहाँ पर होता है, यस और नो, यस एवरीवन, दिख रहा है सभी को, इज इट क्लियर। सो राइट नाउ मुझे ये यहाँ से लेके ये वाला रीजन मुझे फाइंड आउट करना है कि ये है एक्चुअली कितना, और वो भी ग्राफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी का ध्यान इस तरफ, हमें ये वॉट एवर द वैल्यू z इज इक्वल टू 2.3 वो ग्राफ में आके चेक करना है, क्योंकि 2.3 के आगे कुछ नहीं है। तो 2.3 का फर्स्ट वैल्यू दिस इज 0 0, अगर 2.31 होता तो मैं ये वाला चेक करता, 2.32 होता तो ये चेक करता। तो राइट नाउ इसका ग्राफ से वैल्यू कितना था, 0.4893। ये समझ में आ रहा है, ये जो एरिया है शेडेड है इसका वैल्यू कितना है, ये हमें ये तो पता है ये टोटल 0.5 होता है, पर उसमें से इतना इस रीजन का वैल्यू कितना है, 0.4893। ये समझ में आ रहा है आपको सभी को, यस और नो। अभी इसी को अगर मैं ऐसा बोल दूँ और मुझे बोला जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे बोलते हैं, अगर कैलकुलेट करिए z -1.3 से लेके z 0 तक का, तो अगर मैं इसे इस ग्राफ को अगर प्लॉट करता हूँ तो ग्राफ एग्जैक्टली बीच में 0 होता है, -1.3 यहाँ पर कहाँ पर आएगा, तो देखा जाए तो आपको ये एरिया शेडेड निकालना है। तो बट ऑब्वियस -1.3, तो 1.3 का फर्स्ट वैल्यू तो सभी को दिख रहा है नेगेटिव है, इसका ये मतलब नहीं कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ आपको वो एरिया कितना रीजन ले रहा है वो दिखाना है। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ रहा है, 0.4032, कितना आ रहा है इसका वैल्यू, 0.4032। यस, अंडरस्टूड एवरीवन, इज इट क्लियर, यस और नो, सभी को समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर कि नहीं, यस। अभी आपको बोला गया है द क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोलता है कि टू द राइट ऑफ z, क्या बोला गया, द नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू द राइट ऑफ z 1.04, ठीक है। अभी राइट ऑफ z बोला है 1.04। अभी बट बेस इसका अगर मुझे रीजन निकालना है, तो अब अगर आप ग्राफ को अगर देखते हो तो आप कैसे निकालोगे, बट ऑब्वियस ये ग्राफ आप ड्रॉ किया 1.04 टू द राइट ऑफ z, तो बट ऑब्वियस आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर आप 1.0 में 4 वाला वैल्यू कितना आता है, दैट इज 0.3508। ये क्या करोगे, इसका आंसर क्या होगा, 0.3508। ये आंसर आपको ग्राफ से मिला। अंडरस्टूड एवरीवन, इज इट क्लियर, ये समझ में आ रहा है सभी को कि नहीं, यस और नो, इज इट क्लियर। अभी ये वैल्यू अगर यहाँ पर अगर पूछते हैं कि अगर आपको ये रीजन ऐसे निकालने बोला जाता कि 1.04 के आगे कितना है, तो मैं क्या करता पता है, सीधा 0.5 में से 0.3508 सब्ट्रैक्ट करता। वाई, बिकॉज आपको ये वाला रीजन चाहिए, ये टोटल एरिया 0.5 है, तो 0.5 में से अगर मैं 0.3508 सब्ट्रैक्ट करूँ तो ये हो जाता है आपका 0.1492। अंडरस्टूड एवरीवन, यस, इज इट क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चन पे अगर इतना रीजन पूछता है तो वो आप वैल्यू निकालो, पर इसके आगे का रीजन कितना होगा ये अगर आपको दिखाना है तो टोटल एरिया आपका 0.5 है, 0.5 में से ये एरिया अगर सब्ट्रैक्ट करें तो बचा हुआ रीजन आपको ये वाला आंसर बताएगा कि वो शेडेड रीजन कितना पार्ट। यस, इज इट क्लियर। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर हो। ये थोड़े बहुत हमने ग्राफ्स वगैरह से देखे कि ग्राफ्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये ग्राफ हमें सीखना है, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए क्वेश्चन में क्या दिया होता है, क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया होता है। अभी इस क्वेश्चन में देखिए हम सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं तो पहले तो क्या होता है पता है, पहले तो ये समझना है z इज नॉर्मल वेरिएंट x माइनस म्यू बाई सिग्मा। म्यू मतलब होता है आपका मीन, और मीन हमेशा क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, मीन हमेशा दिया रहेगा। अभी आपको वेरिएंस देके रखा, वेरिएंस मतलब क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर कितना देके रहेगा 1600, बट उससे सिग्मा अगर निकाले तो कितना आ जाएगा 40 का स्क्वायर होता है 1600। अभी देखो
म्यू दिया है, सिग्मा दिया है। अभी पहला क्वेश्चन, तो सभी का ध्यान देखिए, x इज लेस देन इक्वल टू 140 बोला। अभी लेस देन 140, तो अभी ये देखिए आप क्या करना होता है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका राइट हैंड साइड है, तो आप लेफ्ट हैंड साइड क्या ऑपरेशन करो, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, वही ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड करिए, 140 माइनस म्यू बाई सिग्मा। ये देखिए आपका टर्न हो गया z के फॉर्म में, वाई बिकॉज इससे z बोला जाता है। बट अभी देखिए आपके पास म्यू का वैल्यू है, सिग्मा का वैल्यू है, ये अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 140 माइनस 120 डिवाइड बाय 40, सो नेक्स्ट स्टेप में देखिए इसका आंसर क्या होगा, z इज लेस देन 20 बाई 40, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 0.5। और इसे अगर मैं ग्राफ में अगर प्लॉट करूँ, ग्राफ में प्लॉट करूँ तो 0 हियर, 0.5 यहाँ पर आता है, और 0.5 से कम, कम का मतलब क्या होता है, कम से कम मतलब ये सारे वैल्यूज। इज इट क्लियर और नॉट? यस। तो हमें ये तो पता है कि ये हाफ रीजन जो होता है वो 0.5 होता है, और ये 0.5 आपको इस ग्राफ से देखना है वैल्यू है कितना, पहला ही वैल्यू है 0.1915, तो 0.1915 ये कहाँ से सीखा हमने, पहले तो ये वाला रीजन हमें पता है जो कि 0.5 है, प्लस ये वाले रीजन का हमने वैल्यू कहाँ से देखा, टेबल से, तो 0.5 के पहला ही वैल्यू फर्स्ट, अगर 0.51 होता तो मैं ये वैल्यू देखता, 0.52 होता तो ये वाला वैल्यू चेक करता। समझ में आ रहा है सभी को? सो राइट नाउ 0.5 में 0.1915 ये ऐड होगा, क्योंकि ये वाला रीजन का हमें टेबल से वैल्यू पता चला, ये तो हमें कंसेप्चुअली पता है। सो 0.5 प्लस 0.1915 ये टोटल जो रीजन है 0.6915 है, मतलब ये यहाँ तक का जो एज पर द क्वेश्चन बोला गया, लेस देन इक्वल टू कितना रहेगा। यस, इज इट क्लियर? सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 110। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल 110, तो अभी देखिए ये ऑपरेशन यहाँ पर भी x माइनस म्यू बाई सिग्मा ग्रेटर देन 110 माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये देखिए आपका कन्वर्ट हो गया z के फॉर्म में, इट इज 110 माइनस 120 डिवाइड बाई 40, तो इन अ नेक्स्ट स्टेप z इज ग्रेटर देन, ये हो गया आपका माइनस 10 बाई 40, 10 बाई 40 का ही मतलब होता है 0.25, यस और नो? यस, मतलब 10 बाई 40। और अभी अगर इसे हम ग्राफ में अगर प्लॉट करते हैं तो कैसे दिखेगा ग्राफ, देखिए ग्राफ कैसे दिखेगा, ये आपका 0 यहाँ पर, ये माइनस 0.25, और माइनस 0.25 से बड़ा मतलब क्या होता है, सारे पॉजिटिव वैल्यूज, यस और नो, ग्रेटर बोल रहा है। तो बट ऑब्वियस इस वाले रीजन को तो आपको पता है ये 0.5 होता है, और ये आपको जाके चेक करना है कौन से वाले टेबल में, ये वाले टेबल में आपको क्या चेक करना है, 0.2 में 5 कितना होता है, 0.2 में 5 कितना आता है, 0.987, तो क्या आता है 0. क्या वैल्यू मिला, 0.2 का 5 कितना, 0.0987। ये समझ में आ रहा है कैसे हम लोग ये टेबल रीड करें, 0.5 प्लस 0.0987, तो दिस इज आई एम गेटिंग 0.5987, मतलब ये रीजन का टोटल वैल्यू कितना है, इसका तो वैल्यू हमने टेबल से देखा, ये वैल्यू हमें कंसेप्चुअली पता है, तो राइट हैंड साइड 0.5 होता है, लेफ्ट हैंड साइड टोटल एरिया 0.5 होता है। यस, ये आपको समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर एवरीवन? यस, सारे स्टूडेंट्स को ये दिख रहा है? यस, तो अभी हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कुछ तो आपको एक बाउंड्री लिमिट दे रहा है। क्या बाउंड्री लिमिट दे रहा है कि अगर आपका 100 से लेके 130 के बीच में वैल्यू क्या होगा, क्या बोला गया, 100 से लेके 130 के बीच में वैल्यू क्या होगा, तो 100 से लेके 130 मतलब कैसा होगा, 100 टू 130 के बीच में वैल्यू क्या आ सकता है या रीजन क्या हो सकता है। तो सभी का ध्यान यहाँ पर 100 माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा, दिस इज ऑल्सो x माइनस म्यू, दिस इज 130 माइनस 120 डिवाइड बाय सिग्मा। सो इन अ नेक्स्ट स्टेप ये आपका आ जाएगा माइनस 20 बाई 40, ये आपका हो गया z, ये आपका हो गया 10 बाई 40, बराबर है। सो नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें
नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हो जाता है माना आपका 0.5, ये आपका z, ये हो गया आपका 0.25। और इसे अगर हम ग्राफ में अगर प्लॉट करें तो ग्राफ में देखिए, नॉर्मल ग्राफ में दिस इज 0 माइनस 0.5 यहाँ पर और प्लस 0.25 यहाँ पर, यस और नो, दिख रहा है सभी को। तो हमें ये रीजन कितना है ये निकालना है, तो ये ग्राफ से कितना वैल्यू होता है, ये ग्राफ से कितना वैल्यू होता है। तो आपका काम क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ z माइनस 0.5 कितना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ z 0.25 कितना है। तो ये सारे वैल्यूज आपने ऑलरेडी भी निकाले हुए हैं, तो आपको वापस से टेबल में जाने की ज़रूरत नहीं की, क्योंकि आपके पास माइनस 0.25 का वैल्यू भी है, टेबल से कितना है, और उसके पहले वाले 0.5 का वैल्यू भी अवेलेबल है। सो 0.5 का वैल्यू कितना आ रहा है, जो कि नेगेटिव में था, पर हम उसे नेगेटिव नहीं मानते, वो नेगेटिव शेडेड पार्ट में है, पर उसे नेगेटिव नहीं लिखता। 1915 है, और 0.25 का वैल्यू कितना आया था, बी आया था, कितना लिखा था 0.0987। सो व्हाट बेस इन दोनों रीजन्स को अगर ऐड करें 0.01915 प्लस 0.0987, तो ये एरिया जो होता है वो 2.02, मतलब कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। ओके, अंडरस्टूड, यस और नो। सारे स्टूडेंट्स का ध्यान यहाँ पर वापस से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ। हमने क्या सीखा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आपको हमेशा मीन और वेरिएंस दिया होगा या सिग्मा दिया होगा, तो आपका काम है कि उसे इस फॉर्म में लेके आए, क्योंकि आपका क्वेश्चन उस फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। उसके बाद आपको जो भी लेस देन है तो भाई ग्राफ ड्रॉ करो और ये दिखाइए शेडेड रीजन। उसके बाद ये आपको पता है ऑलरेडी कंसेप्चुअली, क्योंकि कंसेप्ट में हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ये एरिया 0.5 होता है, ये एरिया 0.5 होता है, तो इसका आंसर तो पता है। अभी बचे हुए इसका आंसर अपने ग्राफ से ढूंढा, टेबल से ढूंढा, वो कैसे ये हमने सीखा। यहाँ पर भी देखो 0.5 ये पता है, पर 0.25 ग्राफ से कितना होता है ये हमने निकाला। उसके बाद सेम ये दो आपको बाउंड्री लिमिट दी है, तो उसमें भी आपको ये वाला रीजन बताना है कितना है। यस, अंडरस्टूड एवरीवन। सो अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इन एन इंटेलिजेंट टेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटेड दो 1000 पर्सन, कितने लोग हैं, 1000 पर्सन है, उसमें द एवरेज IQ वॉज 80 विद द स्टैंडर्ड डिविजन 15। सो इससे हमें ये सीखने मिल रहा है कि क्वेश्चन में आपको म्यू दिया हुआ है, म्यू मतलब क्या होता है, एवरेज, दैट इज 80, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 15, दिख रहा है। और अभी पहला क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी पर्सन हैड IQ बिटवीन, तो मतलब ये क्या बोलना चाहता है पता है, कि प्रोबेबिलिटी दैट 70 से लेके 110 के बीच में कितने लोग आते हैं, इन टर्म्स हाउ मेनी पर्सन हैड देयर IQ, तो कितने पर्सन लोग हैं, तो 70 से। तो अभी इसे भी हम z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मतलब 70 माइनस म्यू इज 80 डिवाइड बाय सिग्मा इज हाउ मच, 15, लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू 110 माइनस 80 डिवाइड बाय 15, यस और नो। तो दिस इज बिकम माइनस 10 बाय 15, दिस इज z, दिस इज कितना हो जाएगा ये 110, 30 बाय 15, यस और नो। तो ये कितना हो गया आपका 10 बाय 15, ये आपका आता है 0.6, वो भी माइनस में, यस और नो। एक सेकेंड, इज इट क्लियर, दिस इज बिकम 2। अभी आपको क्या ढूंढना है, z इज इक्वल टू माइनस 0.6 प्लस z इज इक्वल टू 2। तो ये आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.6 का आंसर आप पहले टेबल में जाते हो तो 0.6 का पहला वैल्यू आता है 0.2257, 0.2257, और ये एग्जैक्टली 2 है, मतलब एग्जैक्टली 2 का मतलब क्या होता है, पहला ही वैल्यू 0.444772, क्या है 2 का पहला वैल्यू 0.4772। सो
सो व्हाट ऑफ बेस ये प्रोबेबिलिटी कितना होता है 0.2257 प्लस 0.4772, तो दिस इज आई एम गेटिंग 0.7029 जो प्रोबेबिलिटी है वो लाई करता है इस वैल्यू के बीच में। और अभी हम ये कर सकते हैं कि हाउ मेनी पर्सन बोला है ना, तो हाउ मेनी पर्सन के लिए क्या किया हमने, यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 1000 इंटू दिस प्रोबेबिलिटी शुड बी मल्टीप्लाइड, कि हाउ मेनी पर्सन्स पूछे ना, कि हाउ मेनी पर्सन्स आर लाइंग बिटवीन दिस, हाउ मेनी पर्सन्स, तो बट ऑफ इज 1000 इफ आई मल्टीप्लाइड हियर, तो आई एम गेटिंग 702 पॉइंट लो, जो क्या करता है इस बीच में लाई करता है। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? इज इट गेटिंग यस और नो? तो मतलब ये इन शॉर्ट 703 भी हो सकता है अप्रॉक्सीमेट। यस? इज इट क्लियर और नॉट? सो आफ्टर दैट देर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, what was the percentage of the person IQ with above 100? तो अभी आपको IQ with above 100 चाहिए, आपको IQ above 100 चाहिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, तो दिस इज x माइनस म्यू बाई सिग्मा, दैट मीन्स 100 माइनस 80 बाई 15, तो ये आपका क्या हो गया z, ये आपका, एक सेकेंड, here also I am getting some, तो बड़ा बेस अगर ये ग्राफ में अगर ड्रॉ करें तो दियर 0 1.333 उससे ग्रेटर चाहिए मतलब क्या हो रहा है, सीधा 0.5 में से ये टेबल वैल्यू आप क्या करोगे, सीधा सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे इन द सेंस ऑफ 1.33 मतलब 1.3 का थर्ड वैल्यू 0.402 0.4082, ये क्या वैल्यू करोगे आप, सब्ट्रैक्ट करोगे, दिस इज बिकम 0.0918, और इन्होंने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्वेश्चन पूछा है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100 इंटू it is 9.18. ओके, दिस इज द आंसर। ओके, सो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट्स पढ़े, उसके बाद ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, आप भी सॉल्व करिए। कुछ भी डाउट या दिक्कत है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, वॉच फॉर द नेक्स्ट लेक्चर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।